चलिए बात कर लेते हैं। हाँ चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे 7वां टाइप ना, तो सारे बंदे कहते हैं यहाँ होना चाहिए, तो 7वां टाइप का नंबर पूछे बारी बारी से। हाँ गर्ल्स कैंडिडेट भी क्या हो गई, 5 नंबर में अटक गए। 5 से पहले भी है 3, अच्छा कोई बात नहीं, पहले 5 लिख दिए, 5 होने दीजिए। यहाँ देखिए 5 नंबर का काम है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस लॉग एक्स। यहाँ देखिए जिनका काम हो गया वो देखिए, हम इसको y से डिनोट कर लिए। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स बराबर व्हाट। सारे बंदे एकदम यहाँ होना चाहिए। आपको नहीं लग रहा है u इंटू भी है, कल हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। और अगर जो विद्यार्थी नहीं समझ में आ रहा है पीछे वाला वीडियो देखिए, जो फोन पे पढ़ रहे हैं पीछे वाला वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए dy बाई डी एक्स हमें ज्ञात करनी है। आपको नहीं लग रहा है u इंटू भी है, तो जब हम दोनों तरफ अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो इसमें भी हम d बटे डी एक्स लगाएंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस लॉग एक्स अब बटा, अब बताइए इसमें कौन है u, ये है u और ये है v। तो बड़ी आराम से हम लोग अवकलन कर लेते हैं, मस्ती नहीं करेंगे। आप लोग क्या करते हैं, रूल्स दूसरा को रखते हैं, तो दूसरा को रख लीजिए कॉस, दूसरा को रखें और पहला का अवकलन करेंगे। मेरी बात को थोड़ा ध्यान सुनिएगा, पहला का अवकलन करेंगे। अभी एक चीज तो आप सीख गए हैं, अवकलन करना। अगर फलन सिंपल हो तो डायरेक्टली फार्मूला के प्रयोग कर लेते हैं, है ना। अगर फलन सिंपल हो तो डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फलन अगर जटिल हो, संयोजित फलन हो, तो क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले आप गौर कर लीजिएगा, सिंपल फलन डायरेक्ट ले लेते चेन रूल लगाइए। तो दूसरा फलन को रख के पहला का अवकलन करेंगे। पहला फलन क्या है, एक्स स्क्वायर, सिंपल है, तो हम इसका अवकलन करेंगे, तो सीधे लिख लो ना, सही है। प्लस दूसरा को रखे पहला की, अब पहले को रखेंगे और दूसरा का अवकलन करेंगे, लेकिन दूसरा तो उटपटांग है, दूसरा का अवकलन करेंगे तो करिए, दूसरा का अवकलन करते हैं, लेकिन दूसरा में चेन रूल लगेगी। शुरू हो जाइए, पढ़िए, डी कॉस एक्स बटे डी एक्स, याद है। फिर आप इसी चीज को ऊपर लिखेंगे बटे डी एक्स, सही है। अब आप डी वाई डी एक्स, अब आगे बढ़ाइए, डी वाई डी एक्स, शुरू हो जाइए। ये एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू कॉस लॉग एक्स, तो हम रहने ही देंगे, प्लस ये एक्स स्क्वायर को रहने ही दे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, तो हम यहाँ माइनस कर दे, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, माइनस साइन एक्स के जगह पे लॉग है ना, एक्स के जगह पे लॉग है, और फिर इसका लॉग एक्स का 1 बटा एक्स, ये हो गई। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सिर्फ फार्मूला लगाना चीज़ें नहीं है। सबसे पहले इंटरमीडिएट का फार्मूला तो लगा दोगे, इसको रखे, उसको करे, उसको रखे, उसके बाद जब फार्मूला लगा दीजिएगा, उसके बाद आपको गौर करनी है जो कहाँ पे फार्मूला लग रही है, मतलब आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना मतलब छोटा करना है। आ जाइए, आराम से आगे जाइए, फार्मूला लगा, सुनिए, आप चेन रूल लगा दिए, चेन रूल लगाना बताइए, टूट गई ना, टूट के यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, टूट गई तो क्या आंसर लिख दीजिएगा, बिल्कुल आंसर नहीं लिखिएगा, आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, जो क्या कोई फार्मूला पे भी सेट हो रहा है, क्या कोई कट भी रहा है, क्या कोई कॉमन भी हो रही है, यही सब ना देखेंगे। मतलब आपको ये तब तक करते रहनी है जब तक कि सवाल छोटा ना हो जाए, समझे ना। जब आपको लगे ना इससे आगे नहीं बढ़ सकती है, तो वहाँ पे लिख दीजिए आंसर, और वो मिल जाएगी, समझ गए। तो आंसर का मतलब आगे तब तक बढ़ाते रहिए जब तक वो बढ़ सकती है, कट सकती है, कॉमन ले सकती है, जुट सकती है, समझे। अब देखिए यहाँ तक काम हो गई, लेकिन अब देखिए और भी बढ़ सकती है, हमें लग रहा है बढ़ जाएगी। भिन्न का घटाव नहीं करना पड़ेगा, भिन्न का नहीं घटाव करना पड़ेगा, भिन्न का घटाव करना पड़ेगा कि कटेगा, हमको लग रहा है कट जाएगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स है, तो एक तो कट ही जाएगा ना। अब अगला स्टेप में हम लोग उतार लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, बताइए तो क्या है उधर, 2x इंटू कॉस लॉग एक्स माइनस एक x बचा हुआ है, x इंटू साइन लॉग x, हो गया आपके आंसर। आप x कॉमन भी ले सकते हो, समझ रहे ना। ये रहा आपका 5 बार। कोई 3 बोले थे का, कोई विद्यार्थी 3 बोले थे, जो 3 बोले थे वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीसरा नंबर सवाल कुछ ऐसा है, तीसरा नंबर है cos x बटा log x। अब ध्यान नहीं देते हो, आप गलती कर रहे हो, आपको नहीं लग रहा है u बट्टा v पे है, तो सबसे पहले हम लोग दोनों तरफ अवकलन करेंगे, तो dy बाई डी एक्स, तो d cos x बट्टा log x,
इसी का नापकलन करेंगे बटा में dx लगा के। आइए शुरू कर लेते हैं। dy बटा dx, ध्यान से दीजिएगा। ओ इसका रूल्स क्या है, नीचे वाले को रखना है, पहले तो बट्टा डाल देते हैं, है ना, नीचे वाले को रखेंगे और ऊपर वाले का अवकलन करेंगे। ऊपर वाला का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला का अवकलन कर लीजिए, ऊपर वाला का अवकलन करें, सिंपल फलन है। नीचे वाले रखे ऊपर वाले किए माइनस, ऊपर वाले को रखना है और नीचे वाले का अवकलन करना है, तो d log x, सिंपल फलन है। अब बटा नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाला में कितना है log, तो log x का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग, dy बाय dx, शुरू हो जाइए। अब लगाइए ई बट्टा के नीचे जो है वो तो आपको लिख ही दोगे, log x का स्क्वायर। ये बताइए log x तो लिख ही देंगे सीधे, cos x का अवकलन, cos x का अवकलन sin x, लेकिन वो भी माइनस में ना, माइनस चिपका लिए। अब माइनस तो है ही, अब cos x तो है, log x का 1/x हो गई। इंटरमीडिएट का काम खत्म, इतना ही तक। अब इसको आगे बढ़ाना है। देखिए क्या भिन्न का जोड़ भी हो सकती है, कॉमन भी हो सकती है, जुट भी सकती है, घट भी सकती है, ये सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ट्राई कर लीजिए, क्या जुट घट सकती है, dy बाय dx। पहले सोचिए क्या जुट घट सकती है, सोचिए। वो हमें लग रहा है भिन्न का घटा होगा ऊपर वाले में, क्योंकि बटा में है ना x, तो हमें लग रहा है जो आप में ऐसा करना चाहिए, नीचे में तो log x का होल स्क्वायर तो है, और ऊपर वाले को ये लिखना है पहले हमको। देखिए ध्यान से देखिए ऊपर वाले को हम क्या लिखने वाले सो, माइनस log x इंटू साइन x और माइनस cos x बटा x। क्या सही लिखे, क्योंकि बटा में x है ना, हो सकता है माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, माइनस भी कॉमन से हम ये भी लिख सकते। क्या हम सही लिखे बुआ, क्या सही लिखे? अरे भाई दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन नहीं ले सकते हम लोग, तो आराम से माइनस कॉमन ले लिए, कोई लोचा नहीं होना चाहिए। चलिए फाइनली अब आपको देखिए तो और भी स्टेप बढ़ेगी। नीचे में तो log x का स्क्वायर है ही, ऊपर में हमें लग रहा है ऊपर में बढ़ेगी, ये ब्रैकेट है, और ऊपर में हमें लग रहा है भिन्न का जोड़ होगा, तो बटा में x तो है, इस x से इसमें गुना नहीं हो जाएगा, तो देखिए कितना होगा, सोचिए सही है। कहाँ गया, कहाँ गया, ये ना, इसको इससे गुना होगा, ऊपर वाला जो कहते हैं उतरेगा, अब बटा में x, सोच लीजिए तुरंत हो जाएगी, वही चीज़ है। अब उसके बाद हम लोग को चाहिए dy बाय dx। अब बताओ क्या, देखो कुछ नहीं तो बटा में क्या एक, और जब ऐसा वाली चीज़ें मिलता है हमें तो पलटा पलटी नहीं करते हैं, जैसे 4/5 तक तो ठीक है, और अगर इसके बटा में कुछ लग जाए तो क्या करते हैं, अपना मन से बटा में एक डाल के पलट देते हैं, तो शुरू हो जाइए। कौन ऊपर चला जाएगा, एक चला जाएगा ऊपर में और log चला जाएगा इसके साथ, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक अगर ऊपर में जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस x इंटू log x इंटू साइन x प्लस cos x, अब बट्टा ये ऊपर चला गया, ये जाएगा x के साथ ना, तो ये हो जाएगा x इंटू log x का होल स्क्वायर। हो गई काम, ये आपके आंसर हो गए। मतलब तब तक बढ़ाते रहोगे जब तक कि छोटा ना हो जाए, समझे, उसका आंसर मिलाइए आपको मिल जाएगी, समझे। ये रही चीज़ें, जल्दी खाली कीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, और भी प्रॉब्लम होगा बारी बारी से पूछिए, जल्दी नोट कीजिए। चलिए और कोई लोचा है क्या, 6 नंबर। देखिए एक विद्यार्थी का 6 नंबर है, आप भी देखेंगे सब गौर से। 6 नंबर का प्रॉब्लम से नंबर कुछ ऐसा है, साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर x। अब इसको y से डिनोट कर लोगे, ध्यान सुनिएगा, हमको चाहिए dy बाई dx, तो सबसे पहले दोनों तरफ आप dy बाई dx निकल, लेकिन आप सोचिएगा एक मिनट, गौर कीजिए, पहले dy बाई dx लगाने से पहले थोड़ा देखिए, ये क्या है x है और ये रूट x है, दोनों एक जाति का है, तो x मतलब पावर क्या है यहाँ पे 1, और रूट का मतलब पावर क्या होता है 1। तो आप सीधे अगला स्टेप में dy बाई dx लगाने से पहले आप ये लिख सकते हो का, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 और यहाँ x का पावर आधा, तो दोनों जुट जाएगी, तो 1 और आधा डेढ़ नहीं हो जाएगा, नहीं डेढ़ हो जाएगा, x के पावर 1 और x के पावर 1/2, तो अब x के पावर ये जुड़ करके 3/2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि आधार सेम हो तो गुना में पावर जुट जाती है,
तो सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं ना भाई, है ना। अब जैसे ये करेंगे तो हमको यहाँ u इंटू भी लगाने से बच जाएंगे, समझ रहे हैं। अब आप कर सकते हो, अब आप दोनों तरफ dy बाई डी एक्स चिपकाइए, तो देखो क्या हो जाएगा। सो d साइन इनवर्स, शुरू हो जाइए, चेन रूल लगेगा क्या, पढ़िए, d साइन इनवर्स x ना है बटे dx, यही ना x का काम। फिर इसी चीज़ को ऊपर लिखेंगे dx के पावर 3/2 अब बटे dx। अब तो सुंदर है। अब अगला स्टेप आपकी काम हो जाएगी। साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस x स्क्वायर्ड, x मतलब ये ना x स्क्वायर्ड, सही है, ठीक है। इसका इसको तो आपको पता है, सर पे वाले को आगे रखते हैं, 3/2 आगे रखेंगे, और जितना पावर है x पे उसको एक कम कर देंगे, तो पावर है 1.5, तो उसको आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगी। अगला स्टेप में थोड़ा सा बढ़ा सकते हो आप, dy बाई dx, तो देखिए कितना होने वाली है। सो देखिए ऊपर कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगी, ध्यान से देखिएगा, 3/2 इंटू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये तो 2 कट जाएगी ना, हो सोचिए तो हम सही लिखें, ये 3/2 है ही, ये x ऊपर में नहीं जाएगा, हो x के पावर 1/2 का मतलब रूट है ना, तो हम ऊपर में लिख दिए रूट, 3/2 लिख दिए ना, ऊपर में लिख दिए रूट, और नीचे देखिए ये 2 कट जाएगा तो 1 माइनस एक्स क्यू एन बचेगा, नहीं बचेगी। ये रहा आपका चीज़, तो ये रहा आपका 6ठा नंबर सवाल। और किसी को 9वां, बिल्कुल पूछिए 9वां सवाल आपका कुछ इस प्रकार है, कॉस इनवर्स x/2, और प्रॉब्लम पूछ लीजिएगा, √2x + 7, ध्यान यहाँ होगा आप लोग का, बराबर में हम y करेंगे, ध्यान दीजिएगा, u बटा v लगेगी हम लोग को, तो सबसे पहले क्या dy बाई dx, एक के बाद लगा देगा u बटा v का फॉर्मूला, नीचे वाले को रखेंगे ऊपर वाले का अवकलन, लेकिन हम पहले बट्टा में कर लेते हैं। तो बट्टा में क्या है, याद है का, है ना, पहले लिखते हैं, नीचे वाले को रखेंगे, नीचे वाले को रखें, ऊपर वाले का अवकलन, ऊपर वाले का अवकलन। 1 मिनट, नीचे वाले को रखे, ऊपर वाला का अवकलन, ऊपर वाला सिंपल फलन है, नहीं सिंपल नहीं है, कॉस इनवर्स x होना चाहिए, लेकिन कॉस इनवर्स x/2 है, चेन रूल लगेगा, नीचे वाले को रखे, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, ऊपर वाले का अवकलन करिए, सही है, d कॉस इनवर्स x बटे dx, वही लिखेंगे। फिर इसी चीज को ऊपर, कोई लोचा नहीं, नीचे वाले को रखे, ऊपर वाला का अवकलन किए, चेन रूल लगा के, माइनस, नीचे को रखो, ऊपर किए, ऊपर को ही रख लेते हैं, ऊपर को ही रख लेते हैं, नीचे वाले का अवकलन होगा, नीचे वाले का अवकलन शुरू कर लीजिए, d, पढ़िए इसको, d√x, ये ना है x बटे dx, इंटू इसी चीज को ऊपर d2x + 7 बटे dx, क्योंकि सिंपल फलन है ना, इतना लंबा हुआ आपका। अब आराम से इसको छोटा कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई करना, बच्चे नीचे का स्क्वायर भी स्क्वायर कर लिए ना, आराम से फार्मूला लगा सकते हैं। ये बट्टा वाले को हम बट्टा में ही रहने देते हैं, स्क्वायर से रूट हट जाएगी तो बस सीधे बचेगा 2x + 7। ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को, सावधानी बरतिएगा, बड़ा हो सवाल डरिएगा बिल्कुल मत। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये जो हमें लग रहा है 2x + 7 तो है ही, कॉस इनवर्स x का अवकलन -1/√1 माइनस x स्क्वायर ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे, सही है का, इंटू x/2 का हो जाएगा 1/2, क्योंकि x का अवकलन होता है 1, x का अवकलन होती है 1, तो 1/2 है ही ना, कोलोचन है, माइनस कॉस इनवर्स x/2, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। और फिर देखिए √x का अवकलन 1/, बिल्कुल 1/2√x, यही लिखेंगे, हो गया इसका। फिर इसका हो जाएगा 2, क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, x का 1, तो सिर्फ 2n बचेगी, काम हो गई, बस अवकलन खत्म। थोड़ा छोटा हुआ पहले से, एक राउंड और बढ़ाएंगे हम लोग, एक राउंड और बढ़ाएंगे, यहीं पे लिख लेते हैं।
dy बाय dx, बट्टा में जो है उसको तो आप लिख ही लो 2x प्लस 7। चलिए पहले समेटते हैं थोड़ा सा। ओ माइनस दोनों में है ना, हमको लग रहा है माइनस कॉमन लेना चाहिए। माइनस को ले लेते हैं हम कॉमन, बचा क्या देखते हैं थोड़ा ओह इसका पहले हमें लग रहा है भिन्न का घटा होगा ना भिन्न का, इसका भिन्न का घटा होगा। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। एक मिनट भाई, 1 मिनट ध्यान से। 4 माइनस, अब देखिए तो क्या ये सही लिखे हम, कोड कीजिएगा। जब इसका भिन्न का घटा होगा अंदर में तो कितना होगा 4 माइनस एक्स बटा 4, नहीं होगा बटा 4 होगा ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 4, ये सब रूट के अंदर है तो 4 निकल के क्या हो जाएगा, 4 निकल के हो जाएगा 2, और ये वाला 2 और वो जो निकलेगा वो वाला 2 कट जाएगी, नहीं कट जाएगी तो बचेगा क्या, क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो निकला वो तो कट गई ना, तो बचा 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और ये जो है ऊपर में नहीं चला जाएगा, नहीं ऊपर में चला जाएगा, तो एक में इससे गुना हुआ तो मतलब ये बचेगा ऊपर में और नीचे में बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों रूट में ये नहीं बचेगा। माइनस कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अरे भाई यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था ना, कॉमन लेंगे हो जाएगा प्लस। अरे समझ में आया, अगला स्टेप है भाई। अब इसको थोड़ा समेटिए, ओहो ये तो कट ही जाएगी ना, तो ये भी बचेगा उसी प्रकार से। देखिए क्या होगा सो, बट्टा रूट अंडर 2x प्लस 7। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ये चीज़ें है, समझ गए का, थोड़ा गौर से समझिए तो इस स्टेप को, इस स्टेप को गौर से समझिए, गौर से। वही क्या ना, इसको पहले एक साथ समेट लिए सबको, फिर इसको एक साथ समेट लिए, माइनस कॉमन ले लिए। देखिए अरे भाई यही ना हुआ, ये ऊपर में है और ये नीचे में। अब अगला स्टेप क्या दिख रहा है, अगला स्टेप क्या दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। अब अगला स्टेप दिख रहा है हमें ऊपर वाले का भिन्न का जोड़ करना चाहिए, तो ये यहाँ पे लिखते हैं, नहीं तो कट जाएगी। बट्टा में जो चीज़ें हैं वो तो हम लिख ही देंगे 2x प्लस 7। देखिए प्रॉब्लम वो हो जाती है जिसका कैलकुलेशन टफ हो जाता है, जैसे ये है ना, कैलकुलेशन टफ होता है, आप लोग को डर लग जाती है। शुरू हो जाइए, तो ये है बट्टा वाली, क्या होगा लघुत्तम, वही ना होगा, गुना कर लेते हैं। एलसीएम होगा रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2x प्लस 7, ये ना होगा एलसीएम। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, है ना, तो इसको इससे गुना होगा तो कितना हो जाएगा, वही चीज़ गुना होगा, रूट हट जाएगी, तो सीधे बचेगा 2x प्लस 7 प्लस है। अब इसको इससे गुना होगा, है ना, तो क्या बचेगा आपको 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स x बाय 2, ये बच रहा है ना ऊपर में आपके पास, इतना नहीं बचेगा। अब ये कुछ नहीं तो बट्टा में क्या, 1 हम लोग देख चुके थे, ये मेन बट्टा है भाई, बट्टा में पलटाएगा नहीं थोड़ा सा, अब ऊपर वाला पलटाएगा, समझ रहे हो ना, तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे में नहीं चला जाएगा। अब हम इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, थोड़ा खाली करो क्या, थोड़ा जगह चाहिए, जल्दी खाली करिए अगला स्टेप के लिए, आंसर्स के लिए जल्दी। आइए उसे देख लेते हैं, हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करनी थी। ध्यान से देखिएगा, एक काम करते हैं, पलटते हैं। आपको नहीं लग रहा है ये चला जाएगा, 1 चला जाएगा ऊपर, है ना, और ये चला जाएगा नीचे, तो इस पे कुछ नहीं तो पावर 1 ना है हो, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला पे कोई फर्क ही नहीं पड़ती है। 2x प्लस 7 ये रहेगी, अब प्लस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सॉरी कॉस इनवर्स x बाय 2 ये रहेगी। अब बट्टा में क्या रहेगा, ये चला जाएगा, इसका पावर 1 और उसी चीज़ का पावर आधा, नहीं समझ रहे, 2x प्लस 7 का पावर कितना, और यहाँ पे 2x प्लस 7 का पावर कितना, तो ये जो इसके साथ गुना होगा तो ये दोनों एक जाति का है ना, तो ये 1 और ये आधा, 1.5 नहीं हो जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये तो रहेगा ना, और ये हो जाएगा 2x प्लस 7 का पावर 1.5, समझ गए ना। आप इसको छोड़ सकते हो,
समझ गया ना। और नहीं तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, छोड़ सकते हो, आपके आंसर अलग अलग कर सकते हो का, अलग अलग करना जान रहेगा। a प्लस बी रहता है और नीचे में c रहता है, तो क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। एक बार a बटे सी प्लस एक बार b बटे सी, नहीं अलग कर देते हैं। तो उसी प्रकार ऊपर में दो चीज़ें ना है, ये और ये, तो एक बार ये बटा टोटल नहीं होगा, एक बार ये बटा टोटल और एक बार ये बटा टोटल, समझ रहे हो का। तो ये माइनस तो है ही, शुरू हो जाए अलग करने पर। जब अलग करोगे तो ये बटा ये, देखो ये कितना है, एक हो, ये है एक, और ये कितना है, 1.5 हो। अरे भाई ये एक पीस है, ये 1.5 पीस है ना। जब अलग होगा तो गौर से कीजिएगा। सोचिए हम सही लिखे हैं का, कैसे, जब ये और ये बटा किए तो ये इसको नहीं काटेगा, तो एगो इसके एगो को काट देगा, तो ये 1.5 गो था, एगो कट गया तो आधा को बचेगा ना। अरे भाई आधा बचेगा ना, आधा का मतलब हो जाती है रूट। जब अलग होगा ये बटा ये सब ना, तो ये तो जो कहते हैं उतर जाएगा, लेकिन जब अलग होगा तो ये इसको नहीं काटेगा। तो ये कितना पीस है, एक पीस, और ये है 1.5 पीस, तो आधा को तो बचेगा, और आधा को इन रूट कहते हैं, समझ गए ना। तो ये बटा ये हुआ टोटल। अब ये बटा ये तो कुछ कटेगा क्या, यस। जब ये बटा ये करोगे तो ये दोनों नहीं कट जाएंगे, तो बचेगा कितना, cos इनवर्स x/2, और ये बटा ये करे, ये कट गई, ये क्या बचेगा, +7 का पावर 3/2। ये आपकी आंसर हो गई, समझ रहे हो ना। रिलैक्स होकर काम कर सकते, जल्दी खाली कीजिए। हम और प्रॉब्लम से का 8 नंबर, चलिए अच्छी बात है। 7 नंबर भी देख लेंगे, 1-2 करके फट से पूछ सकते हो। पूछिए, हाँ पूछिए। 7 नंबर आपकी प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार की है। 7 कहाँ गया, x के पावर 2/3 इंटू 10 5 माइनस 2x। अरे भाई ये तो इजी है भाई, u इंटू भी, u बटा भी में ना प्रॉब्लम होती है, u इंटू भी। तो सबसे पहले दोनों तरफ हम अवकलन करते हैं। रूल्स क्या है, दूसरा फलन को रखो। देखो सुनिए, ये u और ये भी, ध्यान यहाँ दीजिएगा। सबसे पहले हम इसको रखते हैं, तो किसको रखेंगे, 10 5 माइनस दूसरा को रखें। हम पहला का अवकलन करना चाहेंगे, पहला का हम अवकलन करना चाहेंगे, कर लिए, प्लस दूसरा रखे, पहला का अवकलन हुआ, पहले को रखते हैं, पहला को रखे, दूसरा का अवकलन करेंगे। दूसरा फलन थोड़ा उटपटांग है, चेन रूल लगाएंगे हम लोग। तो d 10 5 माइनस 2x², पढ़िए इसको, d 10x बटे dx, यही ना x है, फिर अपना वन इसी को ऊपर रखेंगे, d 5 माइनस 2x²। समझ में किसी को ना आया बोल सकते हो आप हमसे, हो गई का। दूसरा रखे पहला, पहला रखे दूसरा। अब इसी को आप तब तक बढ़ाते रहिए जब तक कि आपको छोटा ना मिल जाए, समझ गए, तब तक आपको छोटा ना मिल जाए। शुरू हो जाइए। तो पहले ये तो ज्यों कहते उतारेंगे ना, इसको करिए था, क्या होगा इसका, हो सर पे वाले को आगे, है ना, सर पे वाले को आगे, जितना पावर है उससे कम करेंगे। तो 2/3 में से 1 कम करो, कितना होगा, अरे भाई 2/3 में से 1 घटाओगे तो -1/3 नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे सर पे वाला का आगे, और जितना पावर है ये सही है, सर पे वाला जितना कम किए। अब ये जो कहते है उसको आपको उतार ही लेना है, प्लस तो है ही, फिर इसे x के पावर 2/3 की जो कहते हो, 10x का अवकलन, सेक स्क्वायर x के जगह पे आप वही लिखोगे जो आप लिख रहे हो, सेक स्क्वायर x, इसका 5 का तो 0 हो जाएगा, माइनस तो रहेगी, सर पे वाला का आगे आएगा। आपको नहीं लग रहा है 4x हो जाएगा, सर पे वाला आएगा 2 दूनी 4। चलिए ठीक है, ये माइनस यहाँ नहीं आ जाएगा, माइनस से गुना होगा। आपको dy/dx के लिए क्या है, ये देख लीजिए, कुछ कॉमन होगी का, कॉमन होगी वैसे हो सकती है, लेकिन आप नहीं देखिए। यहाँ पे x का और कितना है 1/3, यहाँ पे नहीं लीजिए कॉमन, छोड़िए। 2/3 इंटू x के पावर -1/3 10 5 माइनस 2x³ 2x² माइनस x के पावर 2/3। एक काम करते हैं, हो जाएगा थोड़ा सा गुना, यहाँ पे x के पावर 2/3, यहाँ x के पावर 1 नहीं है,
तो यहाँ पे x का पावर 2/3, यहाँ x का पावर 1। तो हम जानते हैं ना x के पावर 1 और x के पावर 2/3, तो दोनों जुट नहीं जाएगा, है ना। तो 1 प्लस 2/3 जुड़ेगा तो आपको 5/3 नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे x का पावर हो जाएगा 5/3, समझ रहे। तो यहाँ पे हम ये दोनों को पहले गुना कर ले, तो यहाँ लिख देंगे 4, ये वाला 4 आएगा ना, और x के पावर 5/3 और बाकी उतार लो। क्या उतार लोगे? sec स्क्वायर 5 माइनस 2x स्क्वायर हो गई आपकी चीज़ें, समझ गए। तो ये बढ़िया चीज़ें है, ये 5/3 है। आप लोग क्या करते हैं, आंसर नहीं मिलता होगा इसीलिए क्योंकि आप फार्मूला तो लगा देते होंगे, आगे नहीं बढ़ाते हैं। कुल मिला करके देखिए, फार्मूला अप्लाई करना इंटरमीडिएट का काम है, सुनिए, और आगे बढ़ाना 10th का काम है, क्योंकि 10th कैलकुलेशन करना तो हम लोग 9th 10th से सीख रहे हैं। ये चेन रूल वाला अप्लाई ये इंटरमीडिएट में सिखाया गया, लेकिन आगे बढ़ाना, जोड़ घटाव करना, कॉमन लेना, काटना खोटना, ये तो आपको सिखाया गया ना। आधार से वो तो पावर को जोड़ लो घटा लो, ये तो आपको 9th 10th में सिखाया गया। तब उस वाला अप्लाई क्यों नहीं करते हो? आप पहले फार्मूला लगाओगे फिर आगे बढ़ाइएगा गौर से। चलिए ठीक है, और कुछ है का? और कुछ है? 7, उसके बाद 8वां नंबर। अच्छा देखिए, ये भी एक अच्छा, जितना आप सुनिएगा उतना ज़्यादा तरह तरह की चीज़ आएगी। अगला सवाल में मदद मिलना चाहिए। 8 नंबर है y बराबर है e का पावर √x इंटू साइन √x, ये ना ध्यान यहाँ होना चाहिए। ये भी तो सिंपल है भाई, ये उनटू भी। तो दोनों तरफ हम अवकलन करते हैं, दूसरा को रखो, दूसरा को रखे, पहला का अवकलन। तो पहला उटपटांग है, किसका अवकलन करते हैं? ये अवकलन करते हैं डी ई का पावर बटे डी एक्स, सही है का? डी ई का पावर x बटे डी एक्स ना, फिर इसी चीज को ना रखेंगे अब बटे डी एक्स प्लस दूसरा रखे, पहला किए, पहले को रखते हैं, पहले को रखेंगे, दूसरा का करते हैं डी साइन एक्स। देखिए दूसरा कौन करेंगे? डी साइन एक्स, ये ना, अब बटे डी एक्स, फिर इस डी एक्स को ऊपर रखेंगे और इसका अवकलन करेंगे। समझ रहे हो का? आगे बढ़ा लीजिए आप, समझ गए यार? ठीक है, अब अप्लाई करते हैं हम। ये साइन √x को तो कुछ करेंगे ही नहीं, जो कहते हैं ओ e का पावर x का अवकलन यही होता है, मतलब e का पावर x है, वही चीज़ है। और √x का 1/2√x प्लस ये तो जो कहते हैं उतारेंगे साइन x का cos x, √x का, समझ गया ना? काम इंटरमीडिएट का खत्म है, लेकिन यहीं पे आप छोड़ देते हो हर बार, तो इसीलिए फंस जाते हैं। देखिए आप, जो कुछ कॉमन होगी कटेगी जुटेगी, देख लीजिए कुछ कॉमन होगी। ओ 1/2√x तो दोनों में है, कॉमन तो हो ही जाएगी। ई का पावर √x भी दोनों में है, कॉमन हो जाएगी। तो हमें लग रहा है ई का पावर √x अब बटे 2√x, बट्टा वाला ये कॉमन होगी ना, तो बचेगा कितना? साइन √x प्लस cos √x। हो गया आंसर, समझ गए? कोई परेशानी नहीं। ये 8वां हो गया, 9वां तो देख ही ले, 10वां देखोगे? 10वां देखिएगा तुरंत, नहीं देख लो, आराम से पूछिए, खाली करिए, अगर लोचा पूछ सकते हैं। थोड़ा सुनिए, तो 8वां टाइप में लोचा है क्या? चलिए ध्यान देते हैं। 8वां में ट्राई किए, हाँ 6 नंबर। चलिए अच्छी बात है, x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³ बराबर, ध्यान यहां अगर देते हैं ना, मजा आ जाएगा आप लोग को, मजा आ जाएगा। आपको बता चुके थे इसमें y बराबर, इसमें खुद ने समीकरण दिया हुआ है। तो इस प्रकार के सवाल को हम लिखना पड़ता है पहले थोड़ा सा भाषा, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। अब आराम से दोनों तरफ हम अवकलन करेंगे, तो आप मेरे पास 4 आइटम्स ना है,
तो चारों में हम डी बाई डी एक्स लगाएंगे, चारों में ना डी बाई डी एक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो कौन सिंपल है, कौन यू इंटू वी पे सेटिंग्स है, या कौन चेन रूल पे लगेगा, यही देखने वाले हैं। तो जब अवकलन करेंगे तो इसका तो अवकलन डायरेक्ट हो जाएगा। ये यू इंटू वी है, आपको नहीं लग रहा है यू इंटू वी है, ये भी यू इंटू वी है, इसमें भी वाई क्यू है, तो इसमें भी चेन लगेगा, क्योंकि अवकलन तो सिर्फ एक्स का होती है ना। तो सबसे पहले हम बारी बारी से करते हैं, अवकलन करते शुरू हो जाए। इसका अवकलन कितना होगा, डी एक्स क्यू बटे, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, और इसका यू इंटू वी पे होगा यार, इसका यू इंटू वी पे होगा। क्या होगा, दूसरा को रखेंगे, दूसरा को रखेंगे, पहला का अवकलन करेंगे, प्लस पहले को रखेंगे और दूसरा मतलब y का। आपको लग रहा है ये जो आपको मिला है सिर्फ इसका ना टुकड़ा है, ये जो मिला ब्रैकेट वाली ये सिर्फ इसका ना टुकड़ा हुआ पार्ट है। यू इंटू वी में दूसरा को रखेंगे, पहला का अवकलन के, फिर पहले को रखे एक्स स्क्वायर y का अवकलन के, डी बाई एक्स, ये सिर्फ इसका टुकड़ा है ना। फिर प्लस ये भी यू इंटू वी पे है, इसका भी टूटेगा, दूसरा को रखते हैं, पहला का अवकलन मतलब x का अवकलन, प्लस दूसरा रख के पहला किए, पहले को रखेंगे, दूसरा का अवकलन मतलब y का अवकलन। तो डी वाई स्क्वायर बटे डी वाई, याद है ना, जब अवकलन करते हैं तो x का ना अवकलन होगी, तो डी वाई स्क्वायर बटे डी वाई, आप फिर डी वाई बाय, नहीं समझ में आया, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता तो सीधे यही, समझ गया का, बताइए। तो ये किसका टुकड़ा है, देखिए आपको बता देते हैं, अगर आपको कभी भी एक्स स्क्वायर हो, कभी भी आपको x का पावर 5 हो, इसका अवकलन करने का है, डायरेक्ट अवकलन कर सकते हो, डी एक्स के पावर 5 बटे डी एक्स। लेकिन अगर आपको y का पावर 5 है तो इसका अवकलन करने का है डी वाई का पावर 5 बटे डी वाई, और तब इंटू डी वाई बाय, ये एक्स्ट्रा चिपक जाती है, समझ रहे हैं ना, अगर y है तो। चलिए, तो ये भी इसका टुकड़ा हो गया है। आगे और क्या, ओ वाई क्यू, इसका भी अभी वही होगा जो बोले थे, डी वाई क्यू बटे डी वाई, और फिर डी वाई बाय डी एक्स। और ये है 81, तो 81 का अवकलन हो जाएगा डी 81 बटे डी एक्स। अब हम जीरो लिख देंगे इसका, समझे, इतना लंबा हुआ है, क्या आप आराम से तोड़ सकते हैं। क्या हुआ, ये सिर्फ इंटरमीडिएट का फार्मूला लगा है। अब अगला स्टेप, इसका कितना होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका ये तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x, और ये y तो है ही ना आपके पास, प्लस एक्स स्क्वायर तो है ही, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यही ना डी वाई बाई डी एक्स हमको चाहिए ना, क्योंकि हमें प्रश्न में चाहिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर व्हाट, हाँ, तब क्या होगा, इसको कर लिए, इसको भी कर लिए, अब प्लस क्या, इसको डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो बचा कितना, वाई स्क्वायर प्लस एक्स तो है ही, वाई स्क्वायर का 2y नहीं जाएगा, हम वाई स्क्वायर का 2y, और इंटू डी वाई बाई डी एक्स तो है ही, प्लस वाई क्यू का 3y, इसको फिर देख लो सर पे आगे, इंटू डी वाई बाई, अब बराबर अचर पद का जीरो नहीं हुआ। अब देखिए इतना हुआ, अब हो गई काम, 10वां काम खत्म, सॉरी इंटरमीडिएट काम खत्म। अब देखिए कुल कितना आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6, जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साथ रखिए और कॉमन लीजिए, यानी करेंगे हम अगला स्टेप में, जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साथ रखेंगे हम, रखना शुरू करिए, सारे डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ रखिए, रखना शुरू करिए। कौन कौन डी वाई बाई डी एक्स है, हमको लग रहा है ये है और ये, सारे डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ रखिए, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई, एक साथ रखे, बाकी सबको उधर भेज दीजिए बराबर के, बाकी सबको बराबर के उस तरफ भेजिए। ये 3x स्क्वायर उधर है, माइनस में जाएगा, 2xy है, माइनस में जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर भी जाएगा उधर, और है का कोई ना, बिल्कुल नहीं। अब आपको इधर सब में डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो क्या कॉमन हो जाएगी, यही तो मुद्दा था, कॉमन लीजिए, तो कितना बचा
एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y²। माइनस कॉमन ले ले, सब में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x² प्लस 2xy प्लस y² ना, सब में माइनस कॉमन लिए। अब बताओ डिवाइड एक्स, यहाँ से टोटल को ना इधर भेज देंगे नीचे में, चाहिए डिवाइड एक्स ना, तो हमें टोटल को डिवाइड एक्स है तो माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस 2xy क्या हो गया आंसर। तो इसमें समझ गए क्या करना पड़ता है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है ये, उसमें तो जटिल था, ज़्यादा चेन रूल लगती थी, इसमें नहीं लगेगी। इसमें बस लोचा ये होगा, आज आपको देखना पड़ेगा कब यून टू भी लगेगा और सारे डिवाइड एक्स वाले के एक साथ जगह पे लेके कॉमन लेके भेजना है, समझ गए। एक दो बार ट्राई कीजिए। और भी प्रॉब्लम्स है, जल्दी खाली करिए इसको जल्दी। और आपकी समय सीमा समाप्त हुई, समय सीमा समाप्त हो गई, 9 से 10 पढ़ गए, अब कल पढ़िए। ये रही चीजें, तो ये हो गया। और कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ और था प्रॉब्लम था। अब अगले क्लास में